नीट छात्रा की मौत मामले पर एक ओर जहां जांच चल रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी जारी है। विधानसभा में आज विपक्ष का तीखा तेवर देखने को मिला। नीट छात्रा मामले और देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे ऐसे ही मामलों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन के पोर्टिको में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है लगातार सामने आ रही घटनाओं पर सरकार की ओर से कोई ठोस बयान या कार्रवाई नहीं हो रही है। सदन परिसर में काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है भय के माहौल में। तो इस तरीके से प्रदर्शन रहेगा सदन के अंदर। विपक्ष पूरी तरह से बिहार की समस्याओं के साथ और महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, लड़कियों के साथ जो अपमान हो रहा है, विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी मजबूती के साथ सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार। तो विधानसभा पोर्टिको में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। ठोस बयान और कार्रवाई नहीं हो रही, ये विपक्ष का कहना है। लगातार घटनाओं के बावजूद जो रवैया है सरकार का वो ठीक नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। नीट छात्रा मौत मामले में सियासत तेज है। विधानसभा पोर्टिको में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। नीट छात्रा प्रकरण और अन्य मामलों को लेकर यह प्रदर्शन विपक्षी सदस्यों का देखने को मिला है। सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप विपक्ष ने लगाया है। ठोस बयान नहीं देने और कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया। लगातार घटनाओं के बावजूद सरकार मौन है, ये विपक्ष के सदस्यों ने कहा। तो जांच चल रही है, एक तरफ जांच आगे बढ़ रही है, कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं, उसी बीच सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले पर घेर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है और कई तरह के आरोप सरकार पर विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार में संवेदनहीनता दिख रही है। एक बार और सुनिए विपक्ष के सदस्यों ने क्या कहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है भय के माहौल में। तो इस तरीके से प्रदर्शन रहेगा सदन के अंदर। विपक्ष पूरी तरह से बिहार की समस्याओं के साथ और महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, लड़कियों के साथ जो अपमान हो रहा है, विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी मजबूती के साथ सड़क से सदन तक लड़ने। तो ठोस कार्रवाई की मांग और बयान नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर निशाना साध रहा है विपक्ष। सदन परिसर में हंगामा देखने को मिला। विधानसभा पोर्टिको में हंगामा किया गया। बिहार विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, आप बताइए, विपक्ष के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं और क्या उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। उससे पहले विपक्ष के तमाम सदस्य पोर्टिको में आकर जोरदार तरीके से विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और साथ ही साथ हाथों में पट्टिका, पोस्टर, पंपलेट्स लिए हुए और न्याय मिले जो नीट छात्रा है इसको लेकर, साथ ही साथ जांच पड़ताल समेत तमाम सारी बातें, विधि व्यवस्था पर सवाल उठाई गई और मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ो, इस तरीके से स्लोगन जो है, नारे उनकी ओर से लगाए गए। तो कुल मिलाकर नीट छात्रा का जो मसला मामला है, इसके अलावा राज्य के अलग अलग दूसरे जिलों में भी जिस तरीके से लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ जो कुछ ज्यादती और इस तरीके की घटना सामने आई है, उन तमाम मसले मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो मुखर हुआ और साथ ही साथ सरकार को घेरने को लेकर और दबाव बनाने की रणनीति के तहत विधानसभा के पोर्टिको में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जोरदार विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की और अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखते हुए ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ किसी विशेष जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको बचाने की कोशिश और साजिश जो है वो ये हो रही है, ये विपक्ष का कहना है। तो इस तरीके से विपक्ष ने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हुए विरोध जताया और साथ ही साथ इस मुद्दे पर निष्पक्ष तरीके से बातें हो, मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे, वो आज अभी तक क्यों इस मसले पर चुप है, इस बात को लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा और विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी बातों को पुरजोर तरीके से कहा। साथ ही यह भी कहा कि जब तक इस मसले पर राफ साफ बातें नहीं हो जाती है, सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कोई आश्वासन और माकूल उस तरीके की बातें नहीं आती हैं,
तब तक उनका विरोध जो है वो जारी रहेगा। यानी रजनीश, इन तस्वीरों को और विपक्ष के सदस्यों की बातों को सुनकर ये कह सकते हैं कि कार्रवाई तो शुरू हो गई है सदन की, वहां भी हंगामा देखने को मिल सकता है, तीखी बहस हो सकती है। देखिए, सदन में तो चूंकि विपक्ष की संख्या बहुत सीमित है और साथ ही साथ शुरू में जो शेड्यूल कार्य होते हैं, प्रश्नोत्तर, इसके अलावा ध्यानाकर्षण और दूसरी बातें, तो वो सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चल रही है। सेकेंड हाफ में भोजनावकाश के बाद आज जो शेड्यूल है 3 तारीख यानी बजट के दिन, जो बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर वाद विवाद जो हुए थे 3 तारीख को, और जहां तक रह गए थे उसके बाद से वाद विवाद आज शुरू होगा और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों को जो समय मुकर्रर किया गया है उसमें अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद आज सरकार का जवाब होना है। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष जो है, चूंकि अभी सवाल जवाब चल रहा है, तो विपक्ष की ओर से भी शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। कई जनहित के मुद्दे मसले हैं, इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण में 2 महत्वपूर्ण, एक उच्च शिक्षा का और दूसरा जल संसाधन का सवाल है जो विधायक है उनकी ओर से। तो इन तमाम बातों के बाद देखना होगा कि विपक्ष आगे जो सदन की कार्रवाई होगी, सेकेंड हाफ में भी वाद विवाद का मसला है वो ध्यानाकर्षण पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो क्या कुछ रुख होता है। लेकिन सदन के बाहर विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि इन मुद्दों को लेकर वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है, तो इन मुद्दों को लेकर चुप बैठने वाले नहीं है, विपक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार घटनाओं के बावजूद सरकार मौन है, ये विपक्ष ने कहा। सदन परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर और अन्य आपराधिक मामलों को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। तो ये कुछ तस्वीरें भी है जब सीएम नीतीश विधानसभा पहुंचे, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जब सीएम नीतीश पहुंचे विधानसभा। तो सदन की